बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 केमिस्ट्री में आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने वाले हैं और वो है हमारे पास हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोकार्बन हमारे पास क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन से। तो प्रीवियस लेक्चर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर चुके थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास क्या होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास ऐसे किस्म के कंपाउंड होते हैं जो हमारे पास होते हैं हाइड्रोकार्बन प्लस इनके जो डेरिवेटिव होते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते होते थे। अब हाइड्रोकार्बन क्या चीज़ है? तो हाइड्रोकार्बन हमारे पास बेसिकली कम्बिनेशन है हाइड्रोजन प्लस कार्बन एटम का, हाइड्रोजन प्लस हमारे पास कार्बन एटम का। ऐसे कंपाउंड जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन के एटम मौजूद हो तो ऐसे कंपाउंड को हम नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन का। अगर हाइड्रोजन की जगह हमारे पास कोई और एटम आ जाए तो फिर वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन नहीं होंगे। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन प्लस कार्बन होता है उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते होते हैं। अब कार्बन की जो हमारे पास वैलेंसी होती है वो हमारे पास टेट्रा वैलेंसी होती है। टेट्रा वैलेंसी का क्या मतलब है कि कार्बन हमारे पास 4 बॉन्ड बनाता होता है। कार्बन हमारे पास कितने बॉन्ड बनाता होता है? 4 बॉन्ड बनाता होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कार्बन एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन तो मौजूद है, 4 इलेक्ट्रॉन की मजीद रिक्वायरमेंट है इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करेगा? ये 4 हाइड्रोजन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा और कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो इट्स मीन कि कार्बन की हमारे पास जो वैलेंसी है वो हमारे पास कौन सी वैलेंसी है? कार्बन की हमारे पास टेट्रा वैलेंसी है। नेक्स्ट हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है? तो ऐसे कंपाउंड जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन से डिराइव होते हैं, निकल आते हैं, निकलते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को हम नाम देते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन का। अब डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन हम कौन सी एग्जांपल ले सकते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास मीथेन है, हमारे पास क्या है? मीथेन है। इसके पास हमारे पास एक कार्बन एटम है और 4 हमारे पास हाइड्रोजन एटम है। तो जब ये क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा? क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के साथ जब ये रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो क्या होगा? हमारे पास ये वाला बॉन्ड जो है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये भी ब्रेक हो जाएगा, हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन जाएगा। सेम इज द केस हियर, ये बॉन्ड हमारे पास ब्रेक हो जाएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल हमारे पास बन जाएगा। ये क्लोरीन आके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और ये क्लोरीन आके इस हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच हो जाएगा, हमारे पास मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। CH3Cl हमारे पास बन जाएगा और प्लस HCl हमारे पास बन जाएगा। अब CH3Cl जो है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है। तो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन हमारे पास कौन से कंपाउंड होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें हम हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं बाय मींस ऑफ अदर एटम, तो रिजल्टेंट कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन कहते होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास होते हैं ये पेरेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्या? पेरेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब इस पॉइंट का हमारे पास मतलब क्या होता है? इस पॉइंट का हमारे पास मतलब ये है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन से डिराइव होते हैं। कैसे? यहाँ पर मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर ये डिस्कस कर लिया कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कार्बन है और इसके साथ
4 हाइड्रोजन एटम अटैच है। जब ये किसी और एटम के साथ रिएक्ट करता है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड है ये भी ब्रेक हो जाएगा और ये भी ब्रेक हो जाएगा। क्लोरीन आके इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और क्लोरीन आके इस हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच हो जाएगा। तो जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हाइड्रोकार्बन से डिराइव होते हैं। सो दैट्स व्हाई इसको हम पेरेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हाइड्रोकार्बन से डिराइव होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है कि ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन, हाइड्रोकार्बन के हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन हाइड्रोकार्बन के हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं? हाइड्रोकार्बन के हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा हमारे पास है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के हमारे पास कितने टाइप होते हैं? हाइड्रोकार्बन के हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन। एक हमारे पास है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और नेक्स्ट वन हमारे पास है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं? तो ऐसे किस्म के हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ऐसे किस्म के हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, उसको हम नाम देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है अल्केन का। किसका? अल्केन का। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। एग्जाम्पल हमारे पास है अल्कीन का। एग्जाम्पल हमारे पास किस चीज़ का है? अल्कीन का। और सेकंड हमारे पास है अल्काइन का। अल्कीन में हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन में हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन हाइड्रोकार्बन को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास अल्केन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास अल्कीन प्लस अल्काइन है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। हाइड्रोकार्बन हमारे पास कौन से होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। अब नॉन पोलर का हमारे पास मतलब क्या है? नॉन पोलर का हमारे पास मतलब क्या है? तो स्टार्ट में क्लास 9 में इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन हमारे पास होते हैं पोलर। हाइड्रोकार्बन जितने भी हमारे पास होते हैं ये पोलर हमारे पास कौन से होते हैं और नॉन पोलर हमारे पास कौन से होते हैं? असल में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं ये हमारे पास हेटेरो एटम में बनते हैं, हेटेरो एटम्स। और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं ये होमो एटम में बनते हैं, होमो एटम्स। अब हेटेरो एटम का क्या मतलब होता है और होमो एटम का हमारे पास क्या मतलब होता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड जो हमारे पास हेटेरो एटम के बीच में बनता है, जिसमें एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और दूसरे की हमारे पास कम होती है। यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है HCl है, HCl है जिसमें हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बॉन्डेड है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.2 है, यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है। तो क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ ज्यादा पुल करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन से दूर चला जाएगा और क्लोरीन के हमारे पास करीब चला जाएगा। तो ये क्लोरीन हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज गेन कर लेता है और ये हाइड्रोजन हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है। अब असल में ये जो पार्शियल चार्जेस है ये कोई परमानेंट चार्जेस नहीं है, ये हमारे पास जस्ट चार्ज की फीलिंग है,
चार्ज की फीलिंग है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ चला गया है। सो दैट्स व्हाई ये हमारे पास पार्शियल नेगेटिव, ये हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव। तो ऐसे को हम कहते हैं फिर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है और यहाँ पर हमारे पास प्लस और माइनस की पोल डेवलप हो चुकी है। सो दैट्स व्हाई इसको हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते होते हैं। अब नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं? ऐसा बॉन्ड जिसमें हमारे पास ये होमो एटम के बीच में बनता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास Cl2, फॉर एग्जांपल हमारे पास Br2, फॉर एग्जांपल हमारे पास N2, ये एटसेट्रा, ये हमारे पास सेम एटम के बीच में बनते हैं। एग्जांपल को हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये दोनों क्लोरीन क्या कर लेंगे? अपने ऑक्टेट का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और दोनों का हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव का चार्ज क्रिएट नहीं हुआ। सो दैट्स व्हाई इसको हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते होते हैं, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्लोरीन की है सेम इज द केस हियर, उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास इस क्लोरीन की भी है। तो जितना ये क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उतना ही ये क्लोरीन भी इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास दोनों का जो पावर है वो कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास दरमियान में रह जाएगा। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव का पोल हमारे पास क्रिएट नहीं होता। सो दैट्स व्हाई इसको हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास जितने भी है ये हमारे पास नॉन पोलर होते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास नॉन पोलर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है फिजिकल स्टेट। हाइड्रोकार्बन का जो फिजिकल स्टेट है वो हमारे पास क्या है? तो हाइड्रोकार्बन बेसिकली हमारे पास 3 फिजिकल स्टेट में पाए जाते हैं। एक हमारे पास है, एक हमारे पास गैसेस, एक हमारे पास क्या है? गैसेस। दूसरा हमारे पास है वोलेटाइल, और तीसरा हमारे पास है सॉलिड। अब कौन से हाइड्रोकार्बन हमारे पास गैसेस होंगे, कौन से हमारे पास वोलेटाइल लिक्विड होंगे और कौन से हमारे पास सॉलिड होंगे? तो ऐसे किस्म के हाइड्रोकार्बन जिनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास वो हमारे पास लो होता है। तो ऐसे किस्म के हाइड्रोकार्बन को हम गैसेस का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास CH4 है, C2H6 है, वगैरह वगैरह। वोलेटाइल लिक्विड हमारे पास कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं? वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जो हमारे पास रूम टेम्परेचर पर इवापोरेट हो जाए, रूम टेम्परेचर पर। ऐसा नहीं कि आप लोग टेम्परेचर दे दे और वो इवापोरेट हो जाए, उसको हम वोलेटाइल का नाम दे। नहीं, जो हमारे पास रूम टेम्परेचर पर इवापोरेट हो जाए उसको हम वोलेटाइल का नाम देते हैं। अब वोलेटाइल लिक्विड कौन से होते हैं? ये कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं? तो हमारे पास जो पेट्रोल है, हमारे पास जो स्पिरिट है, ये हमारे पास वोलेटाइल लिक्विड में आते हैं। तो ऐसे किस्म के हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास इवापोरेट होते हैं, यानी इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो हमारे पास मॉडरेट होता है। एग्जांपल हमारे पास है पेट्रोल, स्पिरिट। सॉलिड, ये कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं? हायर मॉलिक्यूलर मास। जिन हाइड्रोकार्बन का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास हायर होता है, ज़्यादा होता है, इसको हम नाम देते हैं सॉलिड का। तो हमारे पास ये 3 किस्म के स्टेट्स में पाए जाते हैं। एक हमारे पास है गैसेस, दूसरा हमारे पास है वोलेटाइल लिक्विड और तीसरा हमारे पास है सॉलिड। अब जितने भी हाइड्रोकार्बन है इसके यूज किया है, तो इसको हम ड्रग बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं, इसको हम मेडिसिन बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं, इसको हम फर्टिलाइज बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के हमारे पास बहुत सारे यूजेस है, डिफरेंट इंडस्ट्री में हम इसको इस्तेमाल करते होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के हमारे पास लामहदूद यूजेस है, अनलिमिटेड यूजेज है। सो दैट्स व्हाई हाइड्रोकार्बन हमारे पास बहुत ही अहम है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। ओके, थैंक्स।